व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस या संक्षेप में कहें तो FRP को लेकर एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत चीनी मिलों को 2 चरणों में मूल FRP का भुगतान करने की अनुमति होगी। इस प्रस्ताव का जहां चीनी मिल मालिक स्वागत कर रहे हैं, वहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं FRP के बारे में। तो ये सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिसके तहत मिल मालिक किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। ये गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। देश भर में FRP का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश यानी द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। FRP के अनुसार गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। मिल मालिकों के पास किसानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प होता है, जो उन्हें किस्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति देता है। भुगतान में देरी पर सालाना 15% तक ब्याज लग सकता है। आइए जानते हैं कि FRP कैसे तय होती है। तो FRP गन्ने से चीनी की रिकवरी पर आधारित है। दरअसल चीनी की रिकवरी उत्पादित चीनी बनाम गन्ने की पेराई के बीच का अनुपात होती है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। रिकवरी जितनी ज्यादा होगी, FRP उतना ही ज्यादा होगा और चीनी का उत्पादन अधिक होगा। चीनी सीजन 2021-22 के लिए FRP 2,900 रुपए प्रति टन तय की गई है, जो 10% की बेस रिकवरी है। आइए जानते हैं कि गन्ने के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। गन्ने की कीमतें संघीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संघीय या केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस संक्षेप में कहें तो CACP की सिफारिश पर निर्धारित होता है। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। ये जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। ये एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। तो कीमतों की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा राज्य परामर्श मूल्य यानी SAP की घोषणा की जाती है। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है। आइए जानते हैं FRP में प्रस्तावित बदलावों के बारे में। तो 2022-23 सीजन से चीनी मिलें FRP का भुगतान 2 किस्तों में करेंगी। पहली किस्त का भुगतान गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर करना होगा और ये जिले की औसत वसूली के अनुसार होगा। अंतिम वसूली की गणना के बाद मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान करना होगा। इसमें उत्पादित चीनी और B हेवी या C शीरे यानी कि C मोलेसेस से उत्पादित एथनॉल को ध्यान में रखा जाएगा। पिछले सीजन के FRP की अपेक्षा किसानों को मौजूदा सीजन की वसूली के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अब से मिलों को व्यापक रूप से प्रसारित 2 समाचार पत्रों में अपना FRP घोषित करना होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गन्ने का मूल्य निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। 3. FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।